नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की कहानी के बारे में जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सभ्यता है। जी हाँ, भारत। क्या आपने कभी सोचा है भारत कैसे बना, कहां से शुरू हुई हमारी सभ्यता और क्यों हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता है? लगभग 3300 ईसा पूर्व यानी आज से 5000 साल पहले भारत की जमीन पर फली फूली सिंधु घाटी सभ्यता जो हरापा और मोहेंजोदारो जैसे नगरों में बसती थी। ये सभ्यता बहुत विकसित थी। यहाँ के लोग ईंटों के घरों में रहते थे, सड़कें सीधी और नालियां साफ सुथरी थी। लोग खेती, व्यापार और शिल्प कला में निपुण थे। यही वो समय था जब भारत ने पहली बार सभ्यता का रूप लिया। इसके बाद आया वैदिक काल। लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्य लोग उत्तर पश्चिम दिशा से भारत आए और यहीं बस गए। उन्होंने लिखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं ग्रंथों में पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, यानी तब से ही हमारी धरती को भारत कहा जाता था। इस काल में समाज, धर्म, संगीत और योग का विकास हुआ। ये वो दौर था जब भारत ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र बन गया। समय बीता, छोटे छोटे राज्य बने जिन्हें महाजनपद कहा गया। इनमें सबसे प्रसिद्ध था मगध और यहीं से निकले एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य। 321 ईसा पूर्व में उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाला पहला साम्राज्य बना। उनके पोते सम्राट अशोक ने तो इतिहास बदल दिया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। 320 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ गुप्त साम्राज्य। इस काल को कहा गया भारत का स्वर्ण युग, क्योंकि इस समय कला, विज्ञान, गणित, साहित्य और चिकित्सा में अविश्वसनीय प्रगति हुई। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र में नई खोजें की। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान नाटक रचे और नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में शिक्षा का केंद्र बना। गुप्तों के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्य बने। राजपूत, चालुक्य, चोल, पाला और राष्ट्रकूटों ने शासन किया। भारत की भूमि तब भी विविध थी, पर एकता बनी रही। लेकिन 12वीं सदी के बाद भारत में तुर्क और अफगान शासक आने लगे और फिर शुरू हुआ मध्यकालीन भारत का दौर। तो दोस्तों, ये था भारत के इतिहास का पहला हिस्सा, जहां हमने देखा कि कैसे हमारी सभ्यता ने हजारों सालों में अपनी नींव रखी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे मुगल आए, ब्रिटिशों ने कब्जा किया और आखिरकार भारत ने आजादी कैसे हासिल की। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप देख सकें भारत का इतिहास भाग 2।